अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, सदर महफिल मखदूम मुहतरम फाजिल जलील पीर तरीक़त हुज़ूर क़िबला सैयद ज़ियाउल हक़ शाह साहब मदनी अदामल्लाहु ज़िल्लहुमुल आली, दीगर कसीर तादाद उलमा इकराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और फारिग तहसील होने वाले हमारे जदीद उलमा इकराम, अल्लाह करीम हम सबको नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, इत्तिबा और तौफ़ीक़, इसकी मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा भी ईमान पर करे। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ बाब समेत आपने समात फरमाई। इस हदीस को पढ़ने समझने के लिए इसके अंदर तीन अहम हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हदीस का बाब और उसका उन्वान। दूसरा हिस्सा है हदीस की सनद और तीसरा हिस्सा है हदीस का मतन। ये बड़ी आसान सी तकसीम है जो एक सादा से आदमी को भी समझ आ सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने तो तकरीबन तमाम उलमा तशरीफ़ फरमा है। तो जो तीन हिस्सों में फ़कीर ने तकसीम करके आपके सामने अर्ज़ किया है, उसमें पहला हिस्सा है हदीस का बाब। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का तरीका यह है कि आप अपनी किताब के अंदर किताब बयान करते हैं, किताब के मातहत बाब बयान करते हैं, या अबवाब, कई कई बाब भी होते हैं, वो बयान करते हैं। और कुतुब और अबवाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की मुतअद्दिद आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस, सहाबा इकराम और बाज़ औक़ात ताबईन के अक़वाल और आसार, और बाज़ औक़ात तर्जुमतुल बाब में या बाज़ औक़ात हदीस के आखिर में इमाम बुखारी बाज़ औक़ात अपना कौल भी क़ाला अबू अब्दिल्ला कहकर बयान करते हैं। ये जो किताब और बाब को बांधते वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आयतें, मरफू हदीसें, आसार और अक़वाल पेश करते हैं, इस मैदान में इमाम बुखारी बाकी तमाम मुहद्दिसीन पर सबक़त ले जा चुके हैं। यहाँ इमाम बुखारी ने इतनी आयतें पेश की हैं कि पूरी दुनिया में किसी और मुहद्दिस ने कुतुब और अबवाब के उन्वान के तहत इतनी आयतें पेश नहीं की। और इसी तरह अहादीस भी जब आप पेश करते हैं तो तर्जुमतुल बाब इसको कहा जाता है, इस मौके पर जो हदीस पेश की जाती है। तो तर्जुमतुल बाब में आयतों के बाद जब आप हदीसें पेश करते हैं तो उन हदीसों को सनद के साथ पेश नहीं करते। इमाम बुखारी की अपने जो सही के अंदर मतन में हदीसें हैं, वो इसके आगे तर्जुमतुल बाब के बाद पूरी सनद के साथ शुरू होती है, लेकिन तर्जुमतुल बाब के अंदर आप सनद बयान नहीं करते। अगर इन हदीसों को और इन आसार को जमा किया जाए तो सही बुखारी के अलावा एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब अलग से मुरत्तब हो सकती है। और इन उन्वानात को कायम करने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद भी एक ख़ास मिशन होता है कि इमाम बुखारी आने वाली अहादीस और अबवाब के अंदर दर्ज की गई अहादीस से अखज़ होने वाले और मुस्तफ़ाद होने वाले मसले को फ़िक़ही तौर पर एक उन्वान देकर फिर उसके तहत हदीस को वारिद करते हैं। इससे सही बुखारी हदीस की किताब ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ फ़िक़ह की भी एक मजबूत किताब बन जाती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब में
ये जो खुसूसियत है अबवाब बंदी की और अबवाब के अंदर इस कदर दलाइल दे देना, इसके अलावा इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब के अंदर कुरान शरीफ की तफसीर के ऊपर सबसे ज्यादा अहादीस वारिद की हैं। किसी और मुहद्दिस ने किताब तफसीर बांध कर उसके अंदर इतनी तादाद के एतबार से ज्यादा हदीसें वारिद नहीं की जितनी इमाम बुखारी ने वारिद की हैं। इमाम बुखारी की किताब तफसीर बाकी तमाम मुहद्दिसीन की किताब तफसीर से बड़ी है। और हदीस का पहला मिशन और मकसद भी कुरान की वजाहत होता है। हदीसें कुरान की तफसीर में भी बयान हुई है और हदीसें कुरान शरीफ के अलावा हुजूर को अल्लाह ने हक दिया है कि कुरान पर किसी चीज को इजाफी तौर पर भी आप बयान फरमा सकते हैं, जैसा आपकी सुन्नतें हैं और आपके पढ़े हुए नवाफिल हैं। एक मिसाल दे रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं कि हर हदीस हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पढ़ी जाए तो हम ये साबित करने बैठ जाएं कि ये लाजमन ही फलां आयत की तफसीर है। बहुत सी आयतों की तफसीरों के तहत बाकायदा हदीसें मौजूद भी हैं। या मुस्तशरिकीन एक गलतफहमी पैदा करते हैं, मेरा इशारा उसके इजाले की तरफ। जब हम कहते हैं कि हदीसें कुरान की शरह हैं, तफसीर हैं, तो वो फिर उसकी मिसालें देते हैं कि ये हदीस कौन सी आयत की शरह है। या ये एतराज करते हैं कि जरूरी नहीं कि हर हदीस कुरान की तफसीर में वारिद हुई हो। तो हम उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहते हैं। बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जिनके अंदर बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसला समझाया या किसी सवाल का जवाब दिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके बाद कुरान की आयत पढ़ी और फरमाया चाहो तो ये आयत पढ़ लो, मैं जो कुछ कह रहा हूं इसकी तफसीर में कह रहा हूं। बाद सहाबा किराम भी इसी तरह करते थे कि एक मसला बयान किया, उसके तहत कुरान की आयत पढ़नी शुरू कर दी। ये एक दो बार नहीं है, बेशुमार दफा ऐसा है। इसी बुखारी में तलबा पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लयूशकन्न अन यनज़िल फीकुम ईसा इब्न मरियम हकमन अदलन, पूरी हदीस है तवील, कि वो वक्त आएगा और करीब है कि ईसा बिन मरियम तुम में नाजिल होंगे, हुकूमत करेंगे, अदल करेंगे। आखिर पे जाके फरमाते हैं फक़रऊ व इन शिअतुम, अगर चाहो तो कुरान पढ़ लो, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। ऐसे ही नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सवाल हुआ। किसी आदमी ने पूछा, ये तबरानी के अंदर, तबरानी सगीर में दो जगह पर हदीस मौजूद है। सवाल किया गया, या रसूलल्लाह मन आलो मोहम्मद, हुजूर आले मोहम्मद कौन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु तक़िय्यिन, हर मुत्तकी आले मोहम्मद है। सुम्मा क़रअ हाज़िहिल आया, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी। हमारे लिए आका का फरमा देना ही काफी है। चाहे जाए कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ कुरान पढ़ के अपनी बात की तस्दीक कुरान से करवा रहे हैं। आयत कौन सी पढ़ी? आयत पढ़ी इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली होते ही वो हैं जो मुत्तकी हों। यहाँ एक जाते जाते एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात आयतों का शान नुज़ूल किसी वजह से वो आयत नाज़िल हुई होती है, उसका कोई पस मंजर होता है, लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इस्तिदलाल बता रहा है, जबकि आप इस यहां से इस्तिदलाल के मोहताज नहीं थे। आका का आयत पढ़ना बता रहा है, और ये हमारी फिक़ह और उसूल फिक़ह की किताबों के अंदर ये उसूल भी दर्ज है कि अल इब्रतु लिउमूमिल अल्फाज ला लिखुसूसिल वुरूद, खुसूसी शान नुज़ूल और शान वरूद का एतबार नहीं होता, उमूम अल्फाज का एतबार होता है। खैर, ये अबवाब बंदी के हवाले से मैं बातें कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर के ऊपर इतनी हदीसें बयान की हैं कि कुरान की तफसीर में सबसे ज्यादा हदीसें वारद करने वाले भी इमाम बुखारी ही हैं। और पता चलता है उन आयतों और के तहत हदीसों को पढ़ पढ़ के पता चलता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा सहाबा किराम वो आयतें पढ़ रहे हैं, उसी आयत पर डिस्कस हो रहा है, उसी आयत के बारे में सवाल हो रहा है, दो आयतों के अंदर जाहिरी तारुज को दूर किया जा रहा है। इन्हें मैंने बहुत सी बातें एक ही सांस में बता दी, ये सारी बातें सही बुखारी में मौजूद है।
तो बाकायदा हदीस बयान करते वक्त कुरान जेरे बहस होता था। अच्छा, बुखारी शरीफ की एक और शान भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निस्फुल इल्म करार दिया है, मीरास का इल्म, इस मौजू पर भी तमाम मुहद्दिसीन से तादाद में ज्यादा हदीसें बुखारी शरीफ में वारिद की। इस पर बहुत एहतमाम और आपने मेहनत से काम किया। ये सारे ऐसे मौजूआत हैं कि इल्मी एतबार से कुरान की सबसे ज्यादा आयतें तर्जुमतुल बाब के अंदर, किताब तफसीर के अंदर सबसे ज्यादा हदीसें, और कुरान की वजाहत करने में सबसे आगे। और इसी तरह निस्फुल इल्म के मैदान में भी सही बुखारी दूसरी तमाम कुतुब पर फौकियत रखती है। अच्छा, हमने जहां तक मुताला किया है, सहाबा किराम के हालात, मगाजी और जंगें, ये भी तमाम मुहद्दिसीन से ज्यादा, खासतौर से दौरे हदीस करने वाले सियासतदान पढ़ के आ रहे हैं। सारी की सारी किताबों में आपने किताबुल मगाजी और किताबुल जिहाद व सियर, बल्कि इमाम बुखारी ने ये दोनों कुतुब अलग अलग कायम की, किताबुल जिहाद, जिहाद व सियर और किताबुल मगाजी। इस मौजू पर इमाम बुखारी ने तमाम मुहद्दिसीन से ज्यादा तवज्जो दी है और ज्यादा जोर दिया है। और जो इल्म हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों हाथ अता फरमाया है, बाकी उलूम सारे ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांटी हुई खैरात हैं, लेकिन जो बराह रास्त आका अपने दस्ते अक़दस से अपनी उम्मत को, अपने सहाबा किराम को अता फरमा के गए, वो तीन चीजें हैं। कुरान, आसानी से समझ आती है बात कि हुजूर ने दिया है। सुन्नत और हदीस, ये भी आराम से समझ आने वाली बात है। और तीसरा इल्म है मगाजी। बाकी उलूम, हत्ता कि हमारी सर्फ और नाव भी, ये हमारी अजमी लोगों की जरूरत है, और ये कुरान और सुन्नत की के खादिम उलूम है। हत्ता कि मंतिक और फलसफा भी हो, तो ये सारे के सारे उसूल फिक़ह हो, उसूल हदीस हो, ये खुद्दामुल इल्म है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों हाथ अपनी उम्मत को जो अता फरमाया है, वो ले दे के ये तीन बातें बनती हैं, कुरान, हदीस और मगाजी। और इमाम बुखारी ने इन तीन चीजों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, जो बुनियादी इल्म कहलाने की हकदार थी। बुनियादी का लफ्ज़ मैं कैद के साथ अर्ज कर रहा हूं, बाकी उलूम सारे उलूम हैं। अच्छा, ऐसे ही मगाजी और जिहाद और सियर के अलावा इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मोहब्बत के ऊपर भी सबसे ज्यादा और निहायत मोतबर और निहायत अल्फाज के एतबार से मुख्तलिफ और वजनी अहादीस रिवायत की। यानी ये ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन, ये हदीस हमारे अक्सर बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह याद है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये हदीस बुखारी में ही है, इमाम मुस्लिम ने भी नकल की, लेकिन ज़ाहिर है वो इमाम बुखारी से मुअख्खर है, इमाम बुखारी उनसे मुक़द्दम है। और अंता मा मन अहबब्ता अल मरअ मा मन अहब्बा, इस किस्म की हदीसें, और नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाने वाली हदीसें, जिनमें एक हदीस मसलन पेश करता हूँ। इमाम बुखारी ने नकल किया कि नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिले में, एक लश्कर में तशरीफ ले जा रहे थे। फारूक आजम बहुत पीछे रह गए। उमर फारूक ने पीछे से अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को आवाज दी, ऐ बेटा अब्दुल्ला, नबी पाक की सवारी से आगे किसी की सवारी ना निकलने पाए। ये तुलबा पढ़ के आए हैं। इसी तरह इसी बुखारी में पढ़ के आए हैं कि एक दफा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर किसी आदमी ने ऊंची आवाज से, दो आपस में बंदे बात कर रहे थे, आवाजें ऊंची थी, तो आपने एक सहाबी को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए उनको कहा कि इनको मेरे तरफ भेजो। वो दोनों जब फारूक आजम के पास आए तो फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने किसी बाहर के शहर का नाम लिया, तो आपने फरमाया, बच गए हो। अगर तुम कहते कि हम मदीना के रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों को कम अज कम इस बात का पता होना चाहिए था। मैं तुम्हारी चीखें निकाल देता मार मार के। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु की मस्जिद के अंदर आवाजें ऊंची कर रहे हो, हुजूर के सामने ऊंचा बोल रहे हो। ये अदब वाली बातें हैं जो
इमाम बुखारी ने कसरत से रिवायत की। मजमूई तौर पर बुखारी शरीफ के अंदर 7563 हदीसें मौजूद हैं। इनके अलावा वो अहादीस और आसार जो तर्जमतुल बाब के अंदर बयान हुए वो जुदा हैं, और जो आयतें पेश की हैं वो जुदा हैं। इन सारी चीजों को जमा किया जाए तो कम अज कम तादाद के एतबार से सिहा सित्ता में इमाम बुखारी की ये किताब अपने हदीसों को जो सनद से बयान हुई है उस एतबार से ही, बाकी ये चीजें तो और फायक हैं और फालतू और जायद हैं उन चीजों की निस्बत, तो इमाम बुखारी की ये किताब इन सियासत्ता के अंदर तादाद के एतबार से भी सबसे जायद किताबों पर मबनी किताब है। तकरार को हज़फ कर दिया जाए तो तकरीबन 2250 के लगभग हदीसें बाकी बचती हैं। इन हदीसों को इतनी ज्यादा तादाद में बयान करना, जबकि इख्तिसार के साथ और हज़फ तकरार के साथ हदीसों की तादाद मुख्तसर हो सकती थी, इसमें भी इमाम बुखारी ने बहुत कमाल दिखाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब उसी मफहूम की हदीस दोबारा लाते हैं तो या सनद और होती है, या उसका उन्वान और उससे जो फायदा ले रहे होते हैं, जो मसला अखज कर रहे होते हैं, वो जुदा गाना होता है, या हदीस के लफ्जों के अंदर एक आध लफ्ज का फर्क होता है। एक तो ये खूबी है, दूसरे ये खूबी है कि इतने हुस्न को कायम रखने के साथ साथ तकरार, उसका फायदा ये होता है कि तालिब इल्म अगर सही बुखारी को अव्वल ता आखिर रोजाना सबक पढ़े और रोजाना सबक सुनाए, हक भी यही होता है। दौरे में तो दौड़ धूप होती है, सही सुना के सही बुखारी के अव्वल सफे से आखिर तक पहुंच जाए, इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के मौजूदा माहौल के अंदर वो पाकिस्तान की सतह का बेहतरीन मुहद्दिस बन के निकलेगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हम बच्चों को पहले क्या पढ़ा, ना अमीर, और अहले इल्म तशरीफ फरमा है, मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे तो यहां बिठा दिया गया है तो इस वक्त मैं एक मरकजी सा बंदा बना हुआ हूं, वरना मरकजी हजरात तो ईमान से बताइए, मरकजी बंदा तो वो नहीं है जिसने इनको बुखारी सारी पढ़ाई है। तो इन लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, वो मैं मिसाल देने लगा हूं। ना अमीर जब तालिब इल्म अच्छी तरह घोट के पढ़ ले ना, तो आप यकीन कर लें कि उसे काफिया तक सारा कुछ आ जाता है। नाव सारी की सारी नाव मीर में मौजूद है। बाकी किताबों के अंदर हिदायत नाव हो या काफिया हो, सारी किताबों के अंदर थोड़ा थोड़ा अंदाज का फर्क, या नाव मीर फारसी है तो वो अरबी का फर्क, या थोड़ा सा किसी एक आध बात का इजाफा, वरना इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी नाव मीर के अंदर समो के रख दी गई है। जो इसको अच्छी तरह पढ़ लेता है, हमारे वक्तों में ये जुबानी याद कराई जाती थी, तो वो नाव का माहिर बन जाता है। बस इस मिसाल को ले लीजिए कि बाकी सारी किताबें नाव की बुनियाद पर ही आगे चलती हैं। आप मंतिक ले ले, आप फिक्र ले ले, कुदूरी और कर्ज में क्या फर्क है, थोड़ा सा अंदाज का फर्क है, मसाइल अबवाब तक वही है, या किसी एक आध लफ्ज का फर्क होगा, कोई उन्होंने ले लिया इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने ले लिया उन्होंने छोड़ दिया, या कहीं दिक्कत होती है जो दकायक में वाकई वो दकायक का कंज है, वो कहीं ऐसी जगह पे जाके जमीर लौटा देते हैं। तालिब इल्म को खुद गौर करना पड़ता है कि मुअन्नस की तरफ जा रही है या औरत मर्द के महाजात में खड़े हो जाए तो फसदत सलातो हु, अब हु से समझो कि नमाज किसकी फासद है, फसदत सलातो हा नहीं है। बाकी किताबों वाले खोल के लिखते हैं फसदत सलातो रजुल है, आप कहते हैं फसदत सलातो हु। तो ये एक रंग है और बड़ा खूबसूरत रंग है, तालिब इल्म को ज़हीन बनाने के लिए ये चीजें बड़ी मुआविन होती है। बस ये मैंने मिसालें दी। इमाम बुखारी ने जो तकरार से हदीसें पेश की हैं, उन एक एक हदीस को बार बार और थोड़े फर्क के साथ बार बार पढ़ने से तालिब इल्म के अंदर इल्म हदीस के मैदान पर महारत पैदा होती है। यहां भी एक मैं दखल मुकद्दर का रद्द कर रहा हूं। बाद मुस्तशरिकीन जो पाकिस्तान से मलेशिया चले गए, उन्होंने अपने मीजान खड़े हैं, ये उनका सवाल है या उनके हम जहन लोगों का सवाल है कि जी क्या जरूरत थी मुख्तसर सी किताब को इतना तवील कर दे।
तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, खूबी को खामी बना डालना ये मैली ऐनकों का कसूर होता है। इमाम बुखारी यहां भी सारे कमालात मलूज रखते हुए बाब बांधते हैं। बाब कौलिल्लाह है, अल्लाह ताला के इस फरमान का बाब, वनदअुल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामत, हम इंसाफ के तराजू बिछाएंगे क़यामत के दिन। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है, और वहां पर एक तराजू होगा या कई होंगे, या अगर एक होगा तो फिर मवाज़ीन जमा क्यों लाया गया? उसके उलमा ने जवाब दिए हैं, हो सकता है तराजू ही ज्यादा हो, यह भी मुमकिन है कि हर हर अमल के लिए अलग अलग तराजू हो, हर हर बंदे के लिए अलग अलग तराजू हो, हर हर ग्रुप के लिए अलग अलग तराजू हो। और अल मवाज़ीन, ये जो तराजू बिछाने का लफ्ज है, इसके लिए हजरत मुजाहिद और कतादा ने एक बात अपनी तरफ से और पेश की है। वो कहते हैं कि लैसल मीज़ान व सम्मा, यानी ये इस तरह का मीज़ान वहां नहीं होगा, बल्कि आमाल का हिसाब होगा, और आमाल का भारी या खफीफ होना और उनका कंपैरिजन और मवाजना करना, इसकी एक हकीकत है जो मुराद है। बाकायदा तराजू मुराद ही नहीं है। लेकिन जो ये इख्तिलाफ है, इन लोगों ने इस बात का इनकार नहीं किया कि वजन किया ही नहीं जा सकता, अमल तोले ही नहीं जा सकते, नहीं, ये इससे परे परे की बातें। ये कि वजन किया ही नहीं जा सकता, अमाल तोले ही नहीं जा सकते, ये कौल मुतज़िला का है। अब इमाम बुखारी ने जिस किताब के अंदर ये बाब बांधा है, वो किताब ही अकायद की किताब है और किताब तौहीद है। हालांकि पहले किताबुल ईमान गुजर चुकी है किताब के आगाज में। यहां भी वही बात कि इमाम बुखारी का एक नया कमाल है कि मुख्तलिफ फिरकों, तबकों और बातिल किस्म के नजरियात का रद्द करने के लिए इमाम बुखारी ने अलग उन्वान कायम किया है, उसके तहत ये हदीसें चल रही हैं। तो इस बात का इजाला करने के लिए इमाम बुखारी ने इससे अगले अल्फाज बड़े क्लियर कट बयान फरमाए हैं, व अन्ना आमाल बनी आदमा व कौलहुम यूज़न, कि बनी आदम के आमाल और इनके अक़वाल, उनका वजन किया जाएगा। यहां बाकायदा हिट करते हैं मुतज़िला के अक़ीदे पर। पहले था वनदअुल मवाज़ीन अल क़िस्त, उसमें तराजू बिछाने की बात हो रही थी, और आगे बनी आदम के आमाल और अक़वाल का तुलना, ये मुतज़िला के रद्द के लिए एक खुसूसन बात कर दी। हालांकि ये ज़िमनन उसी आयत के तहत भी दाखिल समझी जा सकती थी। यहां जो तोले जाने की बात है, यहां भी एक बात समझने के काबिल है कि आमतौर पर अमल नजर आने वाली चीज नहीं है, कौल भी नजर आने वाली चीज नहीं है। इसको तोला जाएगा तो कैसे तोला जाएगा? पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमारे दुनिया के जो पैमाने हैं, इनका कोई मोहताज नहीं है। जिसने ये तराजू पैदा किया है, वो वहां की शान के मुताबिक वहां भी कोई तराजू रख सकता है। जैसे हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है, अपना अपना मेजरिंग वेट होता है। कहीं शेर होते हैं, कहीं किलोग्राम होते हैं, कहीं गज होते हैं, कहीं मीटर होते हैं। तो वहां ऐन मुमकिन है। बल्कि आजकल आप देखते हैं कि वजन जब होता है तो सामने लिखा हुआ आ रहा होता है, एक पीछे बल्ब जल रहा होता है, उसकी रोशनी में वो आगे इंडिकेट हो रहा होता है कि जी इतने किलो इसका वजन है, इतने ग्राम इसका वजन है, इतने मिलीग्राम इसका वजन है। तो वहां अल्लाह ताला के लिए कौन सी मुश्किल है? ये तो बिल्कुल अनपढ़ वाला और जाहिलाना किस्म का सवाल होगा अगर कोई इस बात पे एतराज करेगा। और यहां मुतज़िला की नासमझी का मकली और मादा परस्ती बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इन लोगों ने बारीकियों में जाकर मुसलमानों को शुरू से कंफ्यूज किया। हमारे अकायद की किताबों में बुनियादी अकायद की किताब फ़िक़्ह अकबर है, और आप उसमें पढ़ लें, किसी किस्म का तकल्लुफ, किसी किस्म की फलसफियाना गुफ्तगू, किसी किस्म की मंतिक मुलव्वस ही नहीं है। लेकिन शरअ का नस्वी उस वक्त लिखना पड़ी
और ये दकायक उस वक्त बयान करना पड़े जब यूनानियों को और मगरबी फलसफियों को रिस्पांस दिया, जवाब दिया मुतज़िला ने, और इन्होंने उनका जवाब देते वक्त खुद नए गुल खिला दिए, तो अहले सुन्नत को मैदान में उतरना पड़ा। ये जो होते हैं ना शोशे छोड़ देना और फिर उसके ऊपर लेदे शुरू हो जाती है, ये इस वक्त भी बड़ा हो रहा है। नेट पे आप देखते हैं एक लफ्ज आ जाएगा, किसी अल्लाह के प्यारे के हक में ये लफ्ज बोल दिया, दूसरे ने कहा यार इतना भी ना बता, ये ना गल कर, ओहो तू मुनकर है, तू ये तू ले दे। वो लफ्ज, वो लक़ब, वो कुरान में नहीं होता, हदीस में नहीं होता, घड़ा हुआ इसलिए होता है। तो उसके ऊपर कमेंट बाजी शुरू हो जाती है। ये इस दौर का एक अहम नुक्ता और अलमिया है जिसको आपने भी फेस किया होगा। उस बंदे को अगर आप यूं टोके ना, ये तुमने घड़ा है, तुमने बयान किया है, मैं तुम्हारी बात को यस करने का पाबंद हूं, वरना तुम मुझ पे फतवा लगाओगे, तो तुम पर क्यों ना फतवा लगाया जाए कि तुमने ये बात की ही क्यों है? क्या जरूरत थी उम्मत की चलती हुई गाड़ी को डिस्टर्ब करने की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को शहीद करके दोबारा बनाने का सोचा। ये बुखारी मुस्लिम हदीस है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि कहीं कोई नौ मुस्लिम, नया नया ईमान वाला बंदा मेरे ऊपर कोई सवाल एतराज करके मेरे बारे में कुछ सोच के अपना ईमान ना जाया कर बैठे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को शहीद करके बुनियाद इब्राहिमी पर बनाना, जानने वाले जाते हैं हुजूर को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी, लेकिन इतनी बड़ी ख्वाहिश को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली जामा नहीं पहनाया, इसलिए कि उम्मत का एहसास और उम्मत को ईमान को बचाने का जज्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन का तकाजा था। तो आज बंदा बंदा हुजूर की उम्मत को नए नए इम्तिहानात में डाल देता है। ऐसा शोशा छोड़ने की क्या जरूरत है? खा तुम्हारी बात ठीक भी हो, ऐसी दुरुस्त बात, ये इबाहात की हद तक बात कर रहा हूं, फर्ज वाजिब तो वो तो नहीं ना छोड़ने चाहिए, जो नस से साबित भी नहीं है लेकिन है अदरवाइज ठीक है, चल सकती है, लेकिन उससे उम्मत के अंदर ले दे शुरू हो जाएगी, तो ऐसी बात को जुबान से लाने वाला नबी पाक की उम्मत का दुश्मन है। ये बहुत सारा, ये एक कायदा है जिसके अंदर बहुत सारे असर हाजिर के मुजरिम आपको शीशे की तरह नजर आना शुरू हो जाए कि इन्होंने क्या किया उम्मत के साथ। मुझे मुतज़िला का थोड़ा सा तारुफ था, इन्होंने बड़ी डडी, ये हदीस की सनद के कायल ही नहीं थे, वो मैं आगे चल के अर्ज करूंगा शायद। अच्छा जी, अक़वाल और अमाल तोले जाएंगे, और किस तरह? वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक जर्रा अच्छाई का है तो देख लोगे, और एक जर्रा गलती का है, बुराई का है, शर का है, तो वो भी देख लोगे। अच्छा, ये जो एक एक जर्रा नजर आ जाएगा, तो तोलते वक्त आमतौर पर हमारे ज़हन में तराजू वही आता है जैसे हम त्रकड़ी बोलते हैं, कंधा, तो ये जरूरी नहीं। और अगर त्रकड़ी कंधा हो भी तो वजन इन चीजों का, ये हवाई चीजें हैं जो नजर ना आने वाली हैं, ये कोई ठोस चीजें नहीं है, ये किलोग्राम, मन और टन के हिसाब से तोली जाने वाली चीजें नहीं है। तो इनको जब तोला जाएगा, तो मैं एक अकली और साइंसी बात करने लगा हूं हदीस और इन आयतों को सपोर्ट करने के लिए या उनकी शरह बयान करने के लिए। आपने देखा होगा कि इस दुनिया के अंदर एक चीज दूसरी चीज में तब्दील हो रही है। बर्फ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ भी बन जाती है, अच्छा पानी से गैस भी बन जाती है, वो जो एवेपोरेट हो जाता है पानी और H2O में तहलील हो जाता है। तो ये एक अमल है जिससे वो ठोस थी माया बन गई, ठोस और माया फिर भी पकड़े देखे जा सकते हैं, फिर वो हवा बन गई, हवा ना पकड़ी जा सकती है ना वो हाथ में आती है, उसको तोलने के लिए उसको फिर कैद करना पड़ता है और बड़े मसाइल होते हैं, बहुत से आलाजात इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कम से कम गुब्बारा तो लेना ही पड़ेगा। ये एक मिसाल दी है। तो आमाल अगर अल्लाह ताला किसी वजन की जाने वाली चीज में तब्दील कर दे तो उसके लिए कौन सा बाइर है? मैं ये बोल रहा हूं, स्पीकर में बोल रहा हूं,
मेरी आवाज इस तार में नहीं जा रही, इस तार में बिजली जा रही है। इस माइक ने मेरी आवाज को बिजली में तब्दील किया है। इसके अंदर एक आला लगा हुआ है जो आवाज को बिजली बनाता है, और बिजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में यहां से ट्रेवल करती हुई हॉर्न तक जा रही है। ये क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये बिजली उधर जाती है तो हॉर्न के पास जाती है, तो हॉर्न के अंदर एक आला इसके बरक्स लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तब्दील कर देता है। तो ये तब्दीलियां यहां हमारे सामने हो रही हैं, तो कादिर मुतलक के सामने इस किस्म की तब्दीली कौन सी मुश्किल? वकाला मुजाहिद, हज़रत मुजाहिद ताबई हैं और मुफस्सरीन ताबईन में इनका बहुत बड़ा बुलंद रुतबा और मकाम है। आप फरमाते हैं अल किस्तासो अल अदल, किस्तास का माना अदल होता है, बिर्रूमियत है, ये रूमी जुबान का लफ्ज। वयुकालो अल किस्तो मस्दरुल मुक़सित, और ये भी कहा जाता है कि किस्त मस्दर है मुक़सित का। किस्त सुलासी मुजर्रद है और मुक़सित ये सुलासी मजीद फी बाब इफ़ाल का इसमें फ़ाइल है। अक़सत युक़सित इक़सात फहुव मुक़सित, तो मुक़सित का मस्दर तो इक़सात होता है, तो यहां किस्त कहा गया है। दरअसल ये मस्दरुल मस्दर है, या ये कह लें कि ये मादा है, और मस्दर का लफ्ज़ सर्फी इस्तिलाह में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बुनियादी माखज़ के माना में यहां इस्तेमाल हुआ। वहुवल आदिल, और मुक़सित का माना होता है आदिल, अदल करने वाला। वह अम्मल क़ासिद, जहां तक क़ासिद का ताल्लुक है, वो जो मुजर्रद से फाइल है, फरमाया वहुवल जायर, इसका माना जालिम होता है, जौर करने वाला, जुल्म करने वाला। तो थोड़े से लफ्जी तगय्युर से, बाब के बदल जाने से, खासियात अबवाब के एतबार से लफ्जों के मफ़हूम के अंदर तब्दीली आ जाती है। आपने यहाँ एक और बात भी मैं अर्ज कर दूं, बुखारी पढ़ने वालों को अच्छी तरह पता है कि इमाम बुखारी ने लुगत के ऊपर भी तमाम मुहद्दिसीन से ज्यादा तवज्जो दी है। कुरान की सूरतों के आगाज में जहां इमाम बुखारी ने तफसीर लिखी है, वहां पर लुगतों के अंबार लगा देते हैं। सफा सफा, डेढ़ सफा भी इमाम बुखारी ने उस सूरत की लुग़वी ताकीक पर लगाया हुआ है, और सारे के सारे अक़वाल या सहाबा के हैं या ताबईन के हैं। और अगर इमाम बुखारी की बयान की गई लुगत, इस पर अगर कोई मुहक्किक काम करे, इन तलबा से ही एक दो मिल के काम करना शुरू कर दें, और इमाम बुखारी पूरी मसलन सूरत निसा है, उसके अंदर आने वाले सारे के सारे अल्फाज या मुश्किल अल्फाज या बाज़ अल्फाज को इमाम बुखारी तफसीर के बिल्कुल शुरू में इकट्ठा लिख देते हैं। तो उन अल्फाज को वहां से ले, और ये लफ्ज कौन सी आयत की तफसीर में बयान हुआ है, उस आयत की तफसीर का हवाला देते हुए बाकायदा अगर आप इमाम बुखारी की लुगत की किताब, कुरानी लुगत की किताब लिखें, तो एक बेहतरीन किताब बन सकती है। और इस पर कम अज कम अगर PhD नहीं तो MPhil हो सकता है। मैं लाइन दे रहा हूं। तो यहां लुगत के एतबार से चूंकि बात आई, तो मैंने इसको भी डील किया। अब आगे, अब तक हमारा एक मौजू यानी बाब के ऊपर जो गुफ्तगू मुमकिन थी वो मुकम्मल है। अगला मौजू है हदीस का मत के सनद। हद्दसना अहमद बिन अशकाब, हमें अहमद बिन अशकाब ने हदीस बयान की। अब ये आगे उन्होंने मोहम्मद बिन फुज़ैल से, उन्होंने अम्मारा बिन काका से, उन्होंने अबी ज़ुरआ से, और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की। ये चार रावी हैं, इमाम बुखारी से ऊपर ऊपर और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से नीचे नीचे। इन चारों का ताल्लुक रिहाइश के एतबार से कूफा के साथ है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जल्दी बाद फारूक आजम ने ये शहर आबाद किया था। कूफा और बसरा ये 9 आबादियाती शहर हैं। इस दौर में एक बड़ी फन्ने खान और पाटे खान इस्तिलाह चल रही है। 74 तकरीबन 74 से पहले का जमाना 1974, इससे पहले का जमाना दुनियावी सतह पर जोग्राफियाई एतबार से
प्री कॉलोनियल एरा ये कहलाता है, यानी कॉलोनियों के बनने से पहले का जमाना, नव आबादियाती दौर से पहले का जमाना, और इसके बाद के दौर को पोस्ट कॉलोनियल एरा कहा जाता है, यानी कॉलोनियां कायम होने के बाद का जमाना। सुना, ये तुम्हारी इस्तिलाहात आजकल की हैं। हमारे फारूक आजम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साल बाद नौ आबादियाती निज़ाम दुनिया के अंदर राइज कर दिया था। जब आपने मुल्कों शहरों की आबादियां बढ़ती देखी तो नए शहर आबाद करने को आपने तरजीह दी। ये बहुत बड़ी बसीरत का नतीजा है। और ये सारे के सारे रावी, जो चारों रावी हैं, इनका ताल्लुक उस कूफा शहर से है जो फारूक आजम ने आबाद किया था। बाद में इब्ने मसूद को आपने वहां पर इल्म पढ़ने और पढ़ाने के लिए भेजा था। कूफा के सबसे पहले मुअल्लिम का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद है, और मदीना शरीफ के सबसे पहले मुअल्लिम का नाम, जो हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भेज दिए थे, सबसे पहले मुअल्लिम का नाम हज़रत मुसअब बिन उमैर है। इनको वहां पर कारी साहब और मुकरी साहब, उस्ताद जी कहा जाता था। उनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाके हिजरत फरमाई और वहां पर उस तिश्नगाह ने प्यार और मोहब्बत को सैराब फरमाया। इसी कूफा में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना दारुल खिलाफा बाद में मुंतकिल फरमाया। इसी कूफा में हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, इतने बड़े बड़े जलील कद्र उलमा और सहाबा मौजूद थे। और एक आदमी कूफा से चला, वो ताबी थे हज़रत अलकमा, दमिश्क शाम पहुंचे। वहां पर हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंच चुके थे। एक हदीस समझने, सुनने, सीखने के लिए उनके पास इतना सफर किया। मदीना मुनव्वरा इधर है, कूफा उधर है, शाम उधर। वहां से चले, मदीना पाक के पास से गुजरते हुए सीधे शाम गए। क्यों? इसलिए कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस समझनी थी। ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी वगैरह में हदीस बड़ी मशहूर है, आप जानते हो उस हदीस को। आप वहां गए। यहां से एक और इशारा भी मैं करके आगे जाना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने, अव्वल तो हुजूर के जमाने में ही नबी पाक अलैहि सल्लम ने बाद सहाबा के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों में ड्यूटियां लगा दी थी। और हुजूर के बाद सहाबा किराम ने इस पर ज्यादा तवज्जो दी और उन्होंने शाम में अबू दरदा और हज़रत बिलाल हबशी, बहरैन में हज़रत अबू हुरैरा, मक्का में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, कूफा में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और बेशुमार दूसरे शहरों में बेशुमार सहाबा किराम रुखसत हुए। किसी को किसी ने भेजा और कोई खुद अपने हिकमत अमली के तहत वहां पहुंच गए, और जहां जहां गए नबी पाक अलैहि सल्लम के दीन के झंडे बुलंद करते चले। वल्लाहि अज़ीम के ये कारोबार करने में जाते थे तो दुनिया को मुसलमान करके वापस आते थे। इनके पास कोई सौदा लेने आता था तो मुसलमान होकर वापस जाता था। इन्होंने शादियां भी की हैं तो दुनिया को मुसलमान किया है। किसी को रिश्ता दिया भी है तो उनको इंसान बना के छोड़ा है। इनके एहसानात नहीं भुलाए जा सकते। बड़े बड़े इनके जंगी कारनामे अगर देखे जाएं, खैबर में मरहब को किसने बिछाड़ा, और मरहब से भी बड़ा जालिम अबू जहल था कि नहीं थे, इस उम्मत का फिरौन, उसको किसने बिछाड़ा? इब्ने फरा के दो नौजवान बच्चों ने। उमैया कितना बड़ा जालिम और दुश्मन रसूल था, उसको किसने बिछाड़ा? हज़रत बिलाल हबशी ने। और ये जंग बदर का वाक़या है। तो इन सब के कारनामे हम मानते भी हैं, जानते भी हैं और बयान भी करते हैं, और बयान करते रहना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज करते हैं, मशवरा हो रहा था जंग बदर के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जो राय थी उसको रीड करना चाहते थे कि अंदर जज्बा कैसा है, इतने भारी काम को हाथ डाला जाए या ना डाला जाए, क्योंकि बड़ी बाकायदा जंग होने वाली थी। पहली जंग यही थी, बाकायदा जंग, वरना छोटी छोटी झड़पें वो पहले हो चुकी थी, जैसे उसैरा वगैरह है या उशैरा। उसैरा और उशैरा दो तरह से पढ़ा जाता है, इमाम बुखारी भी ये दोनों तलफ़ुज़ लिखे। खैर, तो वहां जब आपने इजहार फरमाया कि जंग के बारे में क्या ख्याल है, तो थोड़े आगे चले ना मशवरे के दौरान मिक़दाद बिन असवद खड़े होकर अर्ज़ कर लगे, हुजूर
आप मेहरबानी फरमाए ना, जरा खुल के हुक्म फरमाएं। हम कोई मूसा की कौम नहीं है जो कहेंगे कि जाओ आप और आपका रब 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 है और आप अल्लाह के रसूल हो, तो रब के सामने कौन ठहरेगा? जाओ जिहाद करो, हम इन्ना हा होना कायदून, हम इधर बैठे हैं, हम वो नहीं है। आप हुक्म करें, हम इस समंदर में घोड़े डालने को तैयार हैं। जारी रहेगा, जिंदाबाद। ये जितने थे, मैंने बताया कि कूफा के हवाले से मैं बातें कर रहा हूं, और बसरा में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला, बहुत लंबी उम्र पाने वाले साहबा में आपका शुमार होता है। तमाम साहबा में सबसे ज्यादा औलाद इनकी है, इनको हुजूर की दुआ थी दरअसल। और एक और बात, जहां ये रहते थे उस जगह का नाम है जाविया, और आजकल जाविया आस्ताने को कहते हैं। और आस्ताने को जाविया किसने कहा? पहली बार ये लफ्ज कहां से उठा, कहां से इस्तिलाह चली? ये अनस बिन मालिक की रिहायशगाह से चली है। उनकी रिहायशगाह का नाम जाविया था, ये बुखारी में है। ये फरमाते थे, अब मैं ज़ईफुल उम्र हो गया हूं, लोगों मुझसे मसला पूछने की बजाय हसन बसरी से पूछा कर। वो इनके डायरेक्ट शागिर्द थे। यह है खादिमुर रसूल मखदूमुल उम्मत बन रहा है। ये 9 आबादियाती शहरों के हवाले से मैंने ये चंद बातें कर दी। अब ये प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल, आजकल जो यूरोप ने एक इस्तिलाह घड़ी है, और हमें हमारे सामने ये अंग्रेजी बोल के हमें मरऊब करना चाहते हैं। हमें भी अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी जिससे ईमान जाया हो, अल्लाह ताला हमें उससे पनाह अता फरमाए। अच्छा, एक और नुक्ता है जी कि ये चारों कूफा के रहने वाले हैं, और कूफा के अंदर चंद अफराद में थोड़े से अकीदे के अंदर भी रौला था। और इसी तरह इमाम बुखारी ने जैसे कूफा वालों से हदीसें नकल की हैं, इसी तरह आपने पढ़ा होगा इमाम बुखारी ने मरवान से भी हदीसें ली हैं और हज्जाज से भी हदीसें ली हैं। यहां पर लोग सवाल करते हैं कि जी वो मरवान से लेने की क्या जरूरत थी? तो उनको जवाब यह है कि कूफा वालों से भी ली हुई है। वजह क्या है? दोनों में कदर मुश्तरक क्या थी? इमाम बुखारी और अगले मुहद्दिसीन का तरीका यह होता था कि किसी भी इस तरह के बंदे जिसके नजरिए में झोल है, ऐसे बंदे के अंदर अगर जाती तौर पर सकाहत होती थी, तो उसको रावी होने की हैसियत से हदीस के मामले में मुनसिफ समझते हुए उससे हदीस कबूल कर लेना इनकी आला ज़र्फी का तकाजा था। अब चूंकि दोनों तरफ के लिए हुई है, लिहाजा एक तरफ वाला आपको तंग करे तो उसे दूसरी तरफ दिखा दे, और दूसरी तरफ वाला तंग करे तो उसे पहली तरफ दिखा दे। और इनके नज़रियात भी आपस में मुतजाद होते हैं। आजकल के दौर में सुन्नी हमेशा इनके दरमियान है। एक कहेगा हज़रत अली मुर्तज़ा पहले खलीफा थे, दूसरा कहेगा चौथे भी नहीं थे। ये खवारिज का असल खारजी वो होते थे जो मौला मुर्तज़ा को चौथा खलीफा भी नहीं मानते थे। आजकल ये तारीफें भी गलत हुई पड़ी हैं। बुनियादी तौर पर ही हमारा मीज़ान और हमारे उसूल, जो परखने के उसूल और कवायद हैं, ये तब्दील हो चुके हैं। और लोगों ने बड़ी साजिशों के साथ, जिसका मैंने पहले इशारा किया कि एक साहब मलेशिया चले गए, उन्होंने किताब मीज़ान लिखी है। वो मीज़ान भी उसूल फ़िक़्ह के ऊपर एक जदीद किताब है जो उस बंदे ने अपने मखसूस ज़हन के साथ मुस्तशरिकाना अंदाज पर हदीस का इनकार करते हुए मुरत्तब की। इसको ये पैराडाइम शिफ्ट एक खास इस्तिलाह है अंग्रेजी में, इसको ये पैराडाइम कहा जाता है। ये जो इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया, यानी उसूल फ़िक़्ह के उसूलों को मुतज़लज़ल कर देना, ताकि उस पर मुरत्तब होने वाली फ्रू और शाखें सारी की सारी लोगों की समझ से बाहर हो जाए, और फिर ये जो बंदा चाहे ये करते फिर। तो ऐसे मीज़ान के नाम की अगर आपको किताब देखें इतनी मोटी, तो समझ जाए कि एक मुस्तशरिक की लिखी हुई किताब है, नबी पाक अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर तशकीक पैदा करने के लिए और बुनियादों को मुतज़लज़ल करने के लिए नए उसूल मुरत्तब किए गए हैं। ये पैराडाइम शिफ्ट। अच्छा, ये जो दोनों तरफ के रावी हैं, असरे हाजिर में
तो मैंने बताया कि असल खारजी वो होते थे जो मुर्तज़ा करीम रज़ियल्लाहु अन्हु को चौथा खलीफा ही नहीं मानते थे। तो इसकी जिद क्या है? जो पहला और बिला फसल मानता है वो इसकी जिद है। वो दरमियान में कौन है? जो चौथा मानते भी हैं मगर पहला नहीं। ईमान से बताइए, एक कहता है जी पहला नंबर है, एक कहता है जी चौथा भी नहीं। तो जो कहे चौथा नंबर है भी सही और है भी चौथा, ये इन दोनों के दरमियान है कि नहीं? ये है सिरात मुस्तकीम। अच्छा, आप इसको ये कह रहे कि उनका पहला नंबर है, उसे कहेंगे ओ उधर तेरा दूजा भिरा वो क्या कह रहा है, चौथा भी को नहीं। ये कहना चौथा भी को नहीं, इसे कहो तेरा दूसरा भिरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहला नंबर है। इसको उसका शीशा दिखाइए, उसको इसका शीशा दिखाइए। यहां भी रावियों के एतबार से बात कर रहा हूं। इन रावियों पर एतराज हो तो मरवानो हज्जाज का शीशा दिखाइए, और उस पर एतराज हो तो ये शीशा दिखाइए। शीशे में जाके देखिए अक्से जमाले खुद, इसके बगैर आपका संवरना मुहाल है। संवरना मेकअप को कहते हैं, दुरुस्त हो जाना मुराद नहीं है। यहां पर बड़ा फब्बेगा जब ये शीशा देखोगे। ये रावियों की अहमियत और शरई जरूरत के हवाले से कुरान की आयत हमारे पास इसका बुनियादी माखज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। उलमा ने इस आयत को बुनियाद बनाते हुए सनद की जरूरत को साबित किया है कि सनद के बगैर कोई हदीस नहीं होनी चाहिए, सनद के बगैर हदीस कबूल न की जाए। और मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में तलबा पढ़ के आए हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लौलल इस्नाद लकाला मन शाअ मा शाअ। अगर सनदें ना होती, ये ताकीक और तफ्तीश ना होती, तो जिसकी मर्जी होती और जो कुछ मर्जी होती कहता रहता। यहां मैंने अर्ज किया था कि मुतज़िला के बारे में मैं सनद के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। मुतज़िला सनद को कहते हैं, सनद की लोड़ी को नहीं, जो मर्जी मुंह में आए ठोक दो, कह दो हदीस, बात चल जाएगी। यहां एक और बात, आप एक किताब का नाम जानते हैं नहजुल बलागा? इसके अंदर किसी एक लफ्ज की भी सनद कोई नहीं। पूरी किताब में सनद कोई नहीं है। सनद सही या गैर सही एक अलग बहस है, सनद है ही कोई नहीं। उसकी वजह क्या है? ये किताब एक मुतज़िला की लिखी हुई, हमें पता होना चाहिए इस बात। शरीफ रजी बुनियादी तौर पर अकायद के एतबार से मुतज़िला है, इसलिए नाजुल बलागा की मुतज़िला ने शरह अपने अभी हदीद वगैरह लिखी है, मुतज़िला ने इसको लिखा। और आपके इस दौर में भी बहुत से लोग अंदर से मुतज़िला हैं, वो आपको बुखारी शरीफ की मुखालफत करते हुए नजर आएंगे, कहीं किसी न किसी सहाबी की मुखालफत करते हुए नजर आएंगे। अभी आगे ये 4 रावी इनसे ऊपर अबू हुरैरा है रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे। अंदर ढिड पीड़ क्या है? अंदर से चूंकि मुतज़िला है, जुबान से मुतज़िला होने का इकरार नहीं कर रहा। मैं अल्लाह गवाह है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने गुफ्तगू करके देखा, साफ मुतज़िला है। आपको पता है हमारी बाज किताबें, हमारे तो सुन्नियों ने शायद मिशकात तक भी छापी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक मिशकात हमारे दोस्तों ने नहीं छापी, अगर छापी हो तो मुझे शायद पता ना हो। लेकिन ये कशाफ छपी हुई है, हमारे सुन्नियों की छपी हुई है। पीछे क्या था इसका कोई पस मंजर है। इस दौर के हालात में इन लोगों को आप पढ़ने की कोशिश करें। आज जो मैंने गुजारिशात पेश की इनकी रोशनी में, इंशाअल्लाह ताला आपको अलग समझ जाएगी कि गेम कुछ हो चुकी है। हजरत अबू हुरैरा पर एतराज किया जा रहा है कि जी इनमें ये मिर्जा कादियानी का एतराज है, और कुछ उनके उसकी लाइन पर चलने वाले लोगों का एतराज है जो एतजाल की राह पे चल चुके हैं कि ये हिफ्ज कर लेते थे, याद कर लेते थे, फकीह नहीं थे, और ऐसे हदीसें बयान करते रहते थे। सुना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इसी बुखारी में हदीस मौजूद है, बहुत हदीसें हैं कि हुजूर ने एक तो इनको हाफजा खुद मुअज्जिज़े के तौर पर अता फरमाया। नंबर 2, एक आदमी ने इनसे पूछा आप हदीसें बड़ी बयान करते हैं? आपने फरमाया मैं अभी बताता हूं मैं क्यों ज्यादा बयान करता हूं। आपने हुजूर के पीछे नमाज इशा की पढ़ी थी। फरमाया हुजूर ने पहली रकत में क्या पढ़ा था, दूसरी में क्या पढ़ा था? उन्होंने कहा मुझे याद नहीं। मैं बताता हूं, पहले में ये पढ़ा था, दूसरे में ये पढ़ा था। ये वजह है कि अबू हुरैरा आपसे ज्यादा हदीसें रिवायत करते।
इन्हें प्रैक्टिकली पकड़ के समझा दिया। तो और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फकीह भी हैं। पहली बात तो यह है कि सही बुखारी में इसी में बच्चे पढ़ के आए हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा के गवर्नर रह चुके हैं, और गवर्नर चीफ जस्टिस होता था, और गवर्न करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए फकाहत जरूरी होती है। आपको पता है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जनाजा किसने पढ़ाया था? हजरत अबू हुरैरा ने। क्यों पढ़ाया था? इसलिए कि उस वक्त आप मदीना के गवर्नर थे। और इसी बुखारी में हदीस है, किसी पड़ोसी ने पड़ोसी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी दीवार पर शतीर नहीं रखने दूंगा, वो दीवारें साजियां होती है ना। तो अबू हुरैरा कहते हैं, अबू हुरैरा के पास केस आया, आपने फरमाया रखने दो। उसने कहा नहीं जी मेरी दीवार अपनी, मैं क्यों रख दूं? आपने हदीस की रोशनी में मसला बयान किया। आपने फरमाया मान लो व इल्ला लअरमियन्नहा बैन कतफैक, वरना मैं चुक के मारूंगा तुम्हारे दोनों कंधों के दरमियान वो शतीर रखूंगा, तुम्हें नीचे खड़ा कर दूंगा, शतीर तुम्हारे दो कंधों के दरमियान ठोक के रखूंगा। ये जुर्रत, ये फैसला, ये क्या है? ये फकाहत का बहुत बड़ा सबूत है। इस कदर शजाअत के साथ फैसला करना और बड़े एतमाद के साथ डिसीजन देना, ये किसी फकीह का ही काम हो सकता है। और अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल वाली हदीस, वो हदीस सुना के आखिर में कुरान से इस्तिदलाल कर रहे हैं कि फ़क़रऊ व इन शिअ्तुम, अगर चाहो, सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा, फिर अबू हुरैरा कहते हैं कि अगर चाहो तो ये आयत पढ़ लो, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौति। किसी बंदे ने आपसे पूछा कुरान में 5 नमाजें कहाँ हैं? आपने कुरान की सारी आयतें पढ़ के, ये सुबह की, ये जोहर की, ये असर की, ये मगरिब की और ये इशा की 5 नमाजें, ये देख लो कुरान के अंदर से मैंने साबित कर दी। ये इमाम तहावी वगैरह ने हदीस नकल की। जिस बंदे को जो चुभता है ना, उसके नजरियात, हमारे लोग नजरियात पहले घड़ लेते हैं और बाद में कुरान और सुन्नत को अपने नजरियात के ऊपर रख के तोलना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है? खुद नहीं बदलते, कुरान को बदल देते। इसे कहते हैं तसव्वुर तौहीद, तसव्वुर रिसालत, तसव्वुर इमामत। बाज लोगों के यहां तसव्वुर तौहीद गलत है कि जी दूर से सुनना शिरक है। इनका मतलब क्या हुआ? इन्हें दूर से सुनना अल्लाह का खासा हुआ ना। फिर तो अल्लाह तो दूर से पाक है, वो तो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। या मरने के बाद सुनना शिरक है, तो अल्लाह तो मरने से पाक है, क्या मरने के बाद सुनना अल्लाह की खुसूसियत है? मतलब है कि इन्होंने मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की भी कदर नहीं की जितना कदर करनी चाहिए। यह है तसव्वुर तौहीद के अंदर गलती। इसी तरह तसव्वुर रिसालत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मामले में भी हमारे अंदर कुछ इनफरादी तौर पर अहबाब ऐसे हैं जो इस मौजू पर भी किसी खता का शिकार है। खुद एक शान गढ़ते हैं, मैं नहीं मानता मेरे नबी पाक जख्मी हो। अब ये क्या बात है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ किया है, तेरे मेरे लिए ही किया है। जो आका की शान है वो तू कहता है मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता फलां मौके पर यह आयत नाज़िल हुई हो। कभी वो कलमे लगाने वाली हदीस पे एतराज है, कभी किसी हदीस पे एतराज है। कभी भाई जिस हदीस को मुतकद्दिमीन ने जमहूरी तौर पर कबूल किया है, जमहूर के खिलाफ चलने वाला और ऐसी बात मुंह से निकालने वाला जिससे साबिका उम्मत की तकफीर या तफसीक या तदलील लाज़िम आती हो, काजी अयाज ने लिखा है कि ऐसी बात करना कुफ्र है। दो चीजें डील हो गई। आखिरी चीज है हदीस का मतन। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हद्दसनी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस को रिवायत करने के मुतअद्दिद तरीके हैं और कवी तरीन तरीका इमाम बुखारी अडॉप्ट करते चले आ रहे हैं, जिसमें किसी तदलीस का इम्कान नहीं रहता कि कोई इशारा हो कि बात सुनी हुई ना हो लेकिन ढंग से बात करके ऐसा जतलाए जैसे इसने हुजूर से खुद सुनी है, हालांकि सुनी ना हो। नहीं, बुखारी शरीफ इन चीजों से बालाता है। अच्छा, यहां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद शरीफ किसी मरफू हदीस में नहीं है,
ये मुहद्दिसीन को शुरू से इख्तियार करदा दुरूद शरीफ से इससे पता चलता है कि दुरूद शरीफ के तमाम सीगे जितने किताबों में मिलते हैं असल में सल्लु अलैहि वसल्लमू के हुक्म की तामील मकसूद है। अल्फाज मरफू हो तो अच्छी बात है, न हो तो मौकूफ हो अच्छी बात है, न हो तो उम्मत अपने तौर पे इस हुक्म की तामील के लिए कोई खूबसूरत सा दुरूद शरीफ तैयार कर ले तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसकी जिंदा मिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद तुंजीना में कोई कबाहत नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। एक थोड़ी सी मिसाल और दे दूं, बुखारी में पीछे हदीस गुजर चुकी है। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस दुनिया का सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ बयान किया है। अब जब भी हुजूर का नाम लेती थी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कहती थी। बाज़ नुस्खों में सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह है, बाज़ नुस्खों में सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है। तो ये मुख्तसर तरीन दुरूद मैंने इसको कहा है, ये आप इस तरह पढ़ा करती थी। पता चल गया कि दुरूद इब्राहिमी बहुत अच्छी चीज है, उसका इनकार करने कोई बेवकूफ ही करेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुरूद इब्राहिमी के अलावा सारे दुरूद शरीफ नाजायज हैं। ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद का दुरूद शरीफ अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ा है और वो बुखारी शरीफ के अंदर मज़कूर है, और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जगह जगह लिखा हुआ। आगे है हदीस के अल्फाज कलिमतान, ये खबर है और ये खबर मुकद्दम है। आमतौर पर जुमलों में पहले मुब्तदा और बाद में खबर होती है, लेकिन किसी अहमियत के पीछे नजर खबर को मुकद्दम कर दिया जाता है और ये पहले कर दी गई है। और कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, यहां तक सारी की सारी इस खबर की सिफ्त है। ये सिफ्त और मौसूफ मिल के खबर बनते हैं। उनका मुब्तदा है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यहां मैं आपको दो तीन हदीसें सुना देता हूं। एक हदीस में आता है, वही बात उसकी तस्दीक हो जाएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बाकायदा कुरान पढ़ पढ़ के हदीस बताते थे। कुरान की शरह में, तफसीर में, जामे तिर्मिज़ी में हदीस है जी, देख लो जाकर, मुस्तशरिकीन को कह रहा हूं देख लो। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला रवायत करती हैं कि एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया, अपना मसला अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मेरे कुछ गुलाम हैं, वो गलतियां भी करते हैं, नाफरमानियां भी करते हैं, दूसरी तरफ मैं उन्हें मारता भी हूं और बुरा भला भी कहता हूं। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरी आखिरत कैसी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी, नदअल मवाज़ीन अल क़िस्त। ये आयत पढ़ के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मवाज़ीनुल क़िस्त के अंदर उनकी नाफरमानियां एक पलड़े में और तुम्हारी मार पिटाई और जदो कोब और गाली गलौच दूसरे पलड़े में, दोनों रखी जाएंगी, मवाजना किया जाएगा, जो चीज भारी होगी उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। वो बंदा एक साइड पे हट के धाड़े मार के रोने लगा। उसने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, पता नहीं पड़ रहा मेरे गुनाहों का भारी हो जाए। या रसूलल्लाह आपको गवाह बना के कहता हूं कि मेरे सारे गुलाम आज के बाद आजाद हैं। यहां से हमें खौफ खुदा और तकवा का भी सबक मिलता है। इसी तिर्मिज़ी में एक और हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को नामा अमाल 99 बड़े बड़े रजिस्टरों में एक एक रजिस्टर हद्दे निगाह तक बड़ा होगा। 99 बड़े बड़े रजिस्टरों में उसका नामा अमाल दिखाया जाएगा। हो सकता है जी 500 साल उसकी उम्र हो, 1000 साल उम्र, अगले वक्त में ऐसा होता था, या 100 साल ही उम्र हो तो नामा अमाल लिखा जा रहा है, तो उसमें तो ख्यालात तक लिखे जाते हैं। तो सब के सब जब लिखा हुआ तो हो सकता है 99 बड़े बड़े रजिस्टर बन जाए। अच्छा, फिर वो इधर तो 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, तो वो 99 रजिस्टर इधर लेके बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, उसका वजन नहीं पड़ता। तो यहां वही मवाज़ीन क़िस्त वाली बात यहां से समझ आ जाती है कि यहां का वजन और है, वहां का वजन और है। और एक और बात भी है कि ये आजकल तो साइंस वाले बड़े पाटे खान बनते हैं। ये जो छोटी सी आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसीज होते हैं ना, ये सिम जो होती है, सिम इतनी सारी है, उसमें पूरी दुनिया बड़ी हुई है कि नहीं? तो इतनी सी सिम में इतना कुछ आ सकता है, तो अल्लाह ताला के यहां रजिस्टर अगर मुख्तसर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फरअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा, ज़मीन के मशरिक़ व मग़रब मेरे सामने है। तो पूरी ज़मीन सिमट कर हुजूर के सामने आ सकती है। और बल्कि हुजूर गौस पाक फरमाता है रअयतु इला बिलादिल्लाहि जमअन, मैंने अल्लाह ताला के तमाम मुल्कों को यूं देखा है जैसे हाथ की हथेली पर राई का एक दाना हो। पूरी दुनिया के ममालिक राई के एक दाने की तरह सिमट कर सामने आ चुके हैं, और तू आज आके अपनी साइंस का रोब जमाता है। हमारे गौस ने एक राई के बराबर पूरी दुनिया देखी है, और नबी पाक अलैहि सलाम ने सारी कायनात को हाथ की हथेली पे देखा। यह है 99 रजिस्टरों की जो हदीस में बात हो रही थी, उसका मुख्तसर सा एक तबसरा। आगे हदीस को चलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके इतने बड़े बड़े रजिस्टर होंगे तो वो उस बंदे के खिलाफ फैसला हो चुका होगा और वो बंदा जहन्नमी करार पा चुका होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा ठहर जाओ, मेरे पास इसकी एक चीज मौजूद है। वो चीज क्या होगी? इस हदीस को हदीस बिताका कहते हैं। बिताका का मान होता है रुक्का, रुक्के वाली हदीस। उस बंदे के पास उस बंदे के नाम अमाल में अल्लाह करीम के पास एक कागज का टुकड़ा या एक रुक्का या जो भी उस माहौल की शान के लायक है, यहां का कागज जरूरी नहीं, रुक्का बहरहाल होगा, एक रिटन शेप में थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान होगा। अल्लाह करीम वो रुक्का तराजू के उसके नेकियों वाले पलड़े में बहुत उठ चुका था उसमें रख देगा, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। उस एक रुक्के की वजह से उस रुक्के पे क्या लिखा होगा? इस बंदे ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब वजन का यहां से और भी अंदाजा हो गया। कलमे तैयबा की शान भी बयान हुई, और वजन करने के अंदर कलमे का इतना ज्यादा वजन है, ये वजन का एक पैमाना करने का भी एक नया चैप्टर खुल गया कि वजन के अंदर बाज़ औक़ात लफ्जों का अपना वजन होता है और वजन में भी फर्क होता है। और ला इलाहा इल्लल्लाह हम बोले तो हमने तो एक हवा थी, एक फूका था जो मुंह से निकाला, लेकिन जब तराजू मीजान के ऊपर रखा गया और नामा अमाल के अंदर रख के तोला गया तो पूरी कायनात के और 99 रजिस्टरों के वजन पर ये एक जुमला भारी निकला। अब इस ला इलाहा इल्लल्लाह के फजाइल कितने हैं, ये एक अलग चैप्टर है। हमने अपने मौजू को लेकर तरतीब बार आगे चलना। दो हदीसें होगी इस हदीस की शरह में। आखिरी हदीस में अर्ज करता हूं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में यह भी हदीस सनद हसन के साथ मौजूद है। हजरत अनस ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी क़यामत के दिन शफात फरमाइएगा। फरमाया अना अफ़अल, मैं करूंगा। या रसूल अल्लाह ऐना अजदुक, हुजूर फिर मैं क़यामत के दिन आपको तलाश कहां करूंगा? ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, मदीना मुनव्वरा का सारा अरसा हुजूर की खिदमत में रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यारे थे, अपनी खास जिहत के साथ खादिम होने के हवाले से मखदूमुल उम्मत होना मैंने पहले बयान कर दिया है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें कर लेते थे। खादिम एक मान रखता है, तो आका से ने अर्ज किया, हुजूर मैं क़यामत के दिन कहां मिलूं, आपको कहां तलाश करूं? हुजूर ने फरमाया कि मुझे सबसे पहले सिरात पे ढूंढना, जिसे हम पुल सिरात कहते हैं। इल्लम तजिद का या रसूलल्लाह, हुजूर अगर मैं आपको वहां ना पाऊं तो? फरमाया फिर मुझे मीजान पे मिल लेना, जहां तराजू होगा और अमाल तोले जा रहे होंगे। अब वो लोग सुनते जाएं जो कहते हैं कि कुरान के साथ ताल्लुक नहीं होता हदीसों का, मीजान के साथ, कुरानी मीजान के साथ हदीस का ताल्लुक है कि नहीं? मीजान पे मिल लेना। जी हुजूर अगर वहां ना पाऊं तो? फिर फरमाया फिर हौज पे मिल लेना। तो इन्नी ला उख्तियो हाज़िहि सलासल मवातिन, मैं इन 3 मकामात से इधर उधर नहीं हूंगा, इनमें से कहीं ना कहीं जरूर तुमसे मिल पड़ूंगा। उन्हें मैं ढूंढ ही लूंगा सिरातो हौजो मीज़ां पर। ये इस हदीस, ये मैं थोड़ा पीछे से सुना देता हूं। जहाने रंग बू में कोई उन जैसा नहीं होगा, नहीं अफलाक में होगा, न बरफर्श जमी होगा,
बड़े हैरान होंगे फिर यहूदी भी नसारा भी कि जब औजे बराहीमी तेरे जेरे नगी होगा। उन्हें मैं ढूंढ ही लूंगा सिरातो हौज़ो मीज़ां पर, निगाहें मुज़तरिब होंगी मगर दिल को यकीन होगा। नहीं है कासमी ऐसा कोई तोशा व सरमाया, नहीं है कासमी ऐसा कोई तोशा व सरमाया, नबी के इश्क का जर्रा अगर दिल में कहीं होगा। जिंदाबाद। तो आज की इस गुफ्तगू के 3 हिस्से थे। हदीस का बाब, हदीस की सनद और हदीस का मतन। अल्लाह करीम इस जामिया को आबाद शाद रखे, हुजूर क़िबला पीर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और सेहत वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए, और हम सब को इनसे और इस जामिया से हुजूर की उम्मत को मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।